अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 5 बजने वाले हैं और फ्राइडे का दिन है। इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव हो गया है। प्राइस लेकिन ऊपर नहीं जा रही। ईटीएफ के बाद जो है वो एक्सपेक्टेड था कि प्राइस अच्छी खासी आएगी, मनी फ्लो हुआ है, लेकिन इसकी प्राइस ऊपर नहीं आई है। इसका रीज़न अभी डिस्कस कर लेते हैं। और बीटीसी जो है उसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की है। ज़ाहिर है एक चेंज आया है। वोलेटिलिटी के बारे में कल हमने जो है वो डिस्कस किया था कि जो भी होगा, ईटीएफ अप्रूव होता है या नहीं होता है, वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर। और ये इसी तरीके से जो है वोलेटाइल मार्केट के अंदर पैसे बनते हैं, बहुत रिस्की होता है लेकिन। और जो है अब बीटीसी के अंदर क्या हो सकता है इस वक्त, और इथेरियम जो है उसकी प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही है। नेक्स्ट कौन सा कॉइन है जो कि जिसका ईटीएफ अप्रूव हो सकता है इथेरियम के बाद, या बात चल रही है इस वक्त कि कौन सा कॉइन है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो बीटीसी का जो सपोर्ट लेवल है इस वक्त बहुत क्रिटिकल सपोर्ट लेवल के ऊपर है ये। अगर कि ये ब्रेक करता है 61 67 200 को मेंटेन नहीं रख पा रहा है, 67 टू 400 को मेंटेन नहीं रखता है, तो 64 तक का लेवल एक अच्छा है। जहाँ तक 64 500 का लेवल जो है यहाँ पे सपोर्ट लेवल इसकी अच्छी है, यहाँ तक रहेगा। 60,000 से ऊपर जो है ये 84 5 डेज से चल रहा है और काफ़ी लंबा टाइम है। कंसोलिडेशन जो है इसके अंदर हो रही है बीटीसी के अंदर, अच्छी बात है। और 20-25% अगर गिरता है तो इसको, यानी कि वहाँ से जहाँ डिप आता है 20-25%, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उसको आप दोबारा से बाय करें और उसमें दोबारा जो है वो आपको प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि ये एक बुलिश मार्केट है इस वक्त, और इसमें नो डाउट कि बुलिश जो है वो है, बेरिश नहीं अभी है। ओवरऑल अगर हम बात करें बड़े टाइम फ्रेम की, शॉर्ट टर्म के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं वो तो डेफिनेटली आएंगी। न्यूज़ रिएक्टिव मार्केट है, हमेशा से मैंने आपको बताया है। और जो है वो बीटीसी का अगर ये सपोर्ट क्रिटिकल सपोर्ट लेवल के ऊपर इस वक्त मौजूद है, अगर कि ये मेंटेन नहीं है तो 64 500 का लेवल, 64 500 के करीब करीब का जो लेवल है वो मेंटेन करना फिर इम्पॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ पे 64 पे पहुँचेगा। अगर कि ये ऊपर की साइड में हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 73 तक का जो है वो लेवल अचीव कर सकता है। अगर कि 72,600 तक को अबव ये जाता है, 73,874 के करीब करीब जो है वो ये पहुंच सकता है, और वहाँ पे पहुंचने के इसके चांसेस भी हैं बीडीसी के। अगर कि ये इस लेवल पे अपने रेजिस्टेंस के लेवल पे पहुंच जाता है 73,874 तक के, तो काफ़ी शॉर्ट्स जो खुले हुए हैं वो लिक्विडेट हो जाएंगे। ये एक ओवरऑल बड़ी पिक्चर है। अब बात कर लेते हैं इथेरियम की। इथेरियम का जो है वो ईटीएफ अप्रूव हो गया और जो है प्राइस नहीं बढ़ रही। तो आपने देखा होगा कि जनवरी 2024 के अंदर जब बीटीसी का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हुआ था तो फ़ौरन उसके बाद एकदम से प्राइस नहीं बढ़ी थी। प्राइस जो है उसको 2 हफ्ते से 3 हफ्ते लग गए थे, और उसका रीज़न ये होता है कि देखें, जो बिग फिशेज़ हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं, जो बिज़नेस है, जो इंस्टीट्यूशंस जिसे कहते हैं, वो उनको बाय करना होता है और वो उस डिप का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अभी इस टाइम पे मैं नहीं कहूँगी कि ऑल्ट्स के अंदर भी जाएं। ऑल्ट्स का सीज़न भी आना है अभी बाकी, यानी ऑल्ट्स के अंदर भी रैली अभी आनी बाकी है। बीटीसी में भी और ज़्यादा मज़ीद प्राइस इंक्रीज़ होने के बहुत चांसेस हैं, और इथेरियम में तो हैं ही हैं। लेकिन एंट्री कहाँ पे ली जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राइट नाउ मैं नहीं कहूँगी कि ऑल्ट्स के अंदर एंट्री लें, क्योंकि ज़्यादा चांसेस हैं कि इस वक्त अगले जो 2 हफ्ते हैं, 2 से 3 हफ्ते, उसके अंदर जो है वो मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी। जब नीचे आएगी तो उस वक्त लेना ज़्यादा बेहतर होगा, उस वक्त ज़्यादा एंट्री होगी। वजह इसके कि अभी से ही एंट्री हो जाए और फिर दोबारा उसको डीसीए किया जाए, और फिर अच्छी एंट्री वो है जहां आपको लगे, क्योंकि बॉटम तो कोई नहीं, और कोई भी बॉटम भी नहीं बता सकते, और ना ही जो है वो कोई मार्केट का टॉप, क्योंकि ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं और एक रेंज में चल रहा होता है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक टॉप हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक बॉटम हो सकता है। एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं दे सकता कि भाई 60,100 60,121 के ऊपर, या 60,000 जो है वो 500 जो है वो बॉटम है। सो इसके अंदर जो 20-25% पहले आया था करेक्शन बीटीसी के अंदर, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जो 56 के ऊपर 57 पे जहाँ पे बाय किया है, तो 72 तक देखें प्राइस गई है, बहुत ही अच्छा था, तो वो बहुत अच्छी एंट्री थी। अभी भी मैं ये कहूँगी कि अगर इस तरह की
कोई 20-25% की जो है वो नीचे आएगा BTC, तो उसको आप ग्रैब कर लें, यानी कि पकड़ लें, उसको होल्ड करें, स्पॉट के अंदर लें आप। ठीक है, इथेरियम जो है अभी मुझे लगता है BTC के अंदर कम आएगी, प्राइस कम होगी, ऑल्ट्स की भी प्राइस जो है वो नीचे आएगी और वो बेस्ट एंट्री टाइम होगा। सो अगले जो आइंदा 2 हफ्ते हैं, 3 हफ्ते हैं, वो इसी के अंदर जो है वो ग्रैब करेंगे जब थोड़ी प्राइस और नीचे आ जाएगी, और उसके बाद जो है वो 2 से 3 हफ्ते के बाद स्टार्ट होगी। जुलाई और अगस्त के अंदर और ज़्यादा लाइकली है कि इसके जो है वो प्राइस इथेरियम की इंक्रीज़ हो। शॉर्ट टर्म जो है वो मार्केट ऊपर नीचे रहेगी। सो ये तो मैंने आपको BTC के सपोर्ट लेवल के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में बताया, ऑल्ट सीज़न के बारे में बताया गया, अभी भी इसमें बाकी है ऑल्ट सीज़न। नेक्स्ट कौन सा कॉइन हो सकता है जो ETF के लिए इथेरियम के बाद जाए? तो वो नेक्स्ट कॉइन जो है वो अभी न्यूज़ आ रही है, कोई ऐसी पक्की खबर नहीं है। सोलाना के बारे में बात काफ़ी सुनने में आ रही है कि नेक्स्ट सोलाना जो है वो है। जो स्पॉट की बाइंग मैंने आपको कॉइन्स की बताई है, उसमें देखें BTC इथेरियम तो हमेशा होता है, लेकिन ये है कि कहाँ पे एंटर होना चाहिए। अब ये नहीं कि अभी अभी से ही एंटर हो जाएं आप लोग, ठीक है, तो वो फिर कितना प्रॉफिट देगा? इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देगा। ठीक है, सो एंट्री ये थी BTC के अंदर कि जब वो 56, 55, 56, 57 पे आया था, तो वहाँ से एंटर होना था जब ये गिरा था, और यहाँ तक जो 72, 71, 70 ये वो प्राइस थी जहाँ पे आपको सेल करना। तो इस तरह की एंट्री जो है वो लेना ज़्यादा बेहतर है सब, और उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। इसी तरह से मैं अभी भी यही कह रही हूँ कि अभी भी बाय करने के लिए मैं नहीं कहूँगी। अगर आपको लगता है, आप चार्ट्स को देखें कि भाई थोड़ा सा बेरिश हो रहा है, तो ज़रा सा रुक जाएं और फिर एंट्री लें। और अभी मैं कोई एंट्री नहीं ले रही, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी जो है वो इथेरियम की प्राइस और BTC की प्राइस थोड़ी सी जो है वो करेक्शन ले सकती है। अभी BTC अपने क्रिटिकल सपोर्ट लेवल पे, अगर ये सपोर्ट टूटी तो फिर 64, लेकिन ओवरऑल जो है वो मैंने आपको बताया है कि ये 73,800 या 74 तक के करीब जाने के इसके ओवरऑल बिगर टाइम फ्रेम पे चांसेस हैं। शॉर्ट लिक्विडेशंस वहाँ पे बैठी हुई हैं, और लिक्विडेशंस होंगी तो भाई ज़ाहिर है एक्सचेंजेस कम आएंगे, बिग इंस्टीट्यूशंस वगैरह को इसी तरीके से मिलते हैं पैसे। ये है अब तक की अपडेट जो मैं आपके साथ कर रही हूँ। इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं छोटी छोटी अपडेट्स देती हूँ, ट्रेड्स के बारे में अपडेट देती हूँ। इथेरियम की ट्रेड मैंने 3 दिन पहले दी थी, और 3900 का मैंने TP1 रखा था कि ये यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, और इसने TP1 जो है वो हिट कर दिया था, और मैंने इंस्टा के ऊपर फ़ौरन आप लोगों को बताया भी था कि अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लें, क्योंकि इसके बाद जो है वो थोड़ा रिस्की थी मार्केट। 39 से ऊपर जितनी भी चली जाए, लेकिन मार्केट थोड़ी रिस्की थी, और ऐसा ही हुआ। इंस्टा को ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे जो भी ट्रेड्स मैं लेती हूँ वो पोस्ट करती हूँ, उसके प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ें मैं पोस्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट दिखा रही होती हूँ, लॉस भी दिखा रही होती हूँ। दूसरा जो है, स्पॉट के अंदर हमेशा कहूँगी कि ज़्यादा बाइंग करें, पोर्टफोलियो के जो है इस तरह से डिवाइड करें कि स्पॉट के अंदर बाइंग ज़्यादा हो। ठीक है, अगर $100 है तो उसमें से 60% जो है वो स्पॉट के लिए, और 40% सिर्फ जो है 40 से 35% फॉर द फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। ये होनी चाहिए आपकी, इस तरीके से जो मैं करती हूँ वो इस तरह होना चाहिए। ये नहीं कि आपने फ्यूचर की ज़्यादा ट्रेडिंग कर ली है और स्पॉट की, हाँ ठीक है कोई छक्का लग जाता है, लेकिन स्टिल वो हर दफ़ा नहीं लगता है, और वो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो गिराएगा। स्पॉट के अंदर सेफ एंट्री होती है बाइंग की, फ्यूचर इज़ ऑलवेज रिस्की एंड वेरी रिस्की। इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे जो है बिल्कुल आप देख सकते हैं 3 दिन पहले मैंने इथेरियम की ट्रेड दी थी और TP1 हिट किया है। लेकिन अपनी रिसर्च ज़रूर करें, कोई भी 100% ट्रेडर नहीं सही होता। हाँ, परसेंटेजेस वेरी कर सकती हैं, कोई 70%, 75%, 80%, 85%, 90% जो है वो उनकी ट्रेड्स हिट होती हैं, लेकिन फिर भी चांसेस तो है ना 10 to 20% फेल के, लॉस के, तो वो होते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो झूठ बोल रहा है अगर ये कहेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।